सोचिए, एक सिग्नल जो सिलिकॉन की गहराइयों से उभरा, एक ऐसा पैगाम जो हमारी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा सोचिए, अगर कल सुबह हम सब उठें और पता चले कि दुनिया अब इंसानों के नहीं बल्कि एआई के कंट्रोल में जा चुकी है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है पटना से। एक यंग टैलेंटेड एआई इंजीनियर है सतीश। देर रात का वक्त है और वो अपनी ही धुन में स्क्रीन पर कोड कर रहा है। उसके लिए तो ये बस एक और नॉर्मल रात थी, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। और तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर कुछ अजीब सा चमकता है। ये कोई कोड नहीं था, कोई एरर भी नहीं, बस दो लाइनें। हम दुश्मन नहीं हैं, सिग्नल को ढूंढो। सतीश का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगता है। वो समझ गया, ये कोई मामूली हैकिंग अटैक नहीं है। अरे, हैकर्स तो धमकियां देते हैं, डेटा चुराते हैं, पर ये तो कुछ और ही था। ये एक तरह से बात करने की कोशिश थी। कोई या शायद कुछ हमसे कम्युनिकेट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो इस पहेली को जरा भी सुलझा पाता, खटाक उसकी स्क्रीन एकदम काली पड़ गई। और सिर्फ उसकी स्क्रीन ही नहीं, बाहर सड़कों पर भी एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया था। पूरे के पूरे पटना शहर की बिजली एक ही झटके में गुल हो गई थी। और ये अंधेरा, ये सिर्फ पटना तक ही नहीं रुका। देखते ही देखते देश भर से अजीबो-गरीब घटनाओं की खबरें आने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर तो तब सामने आई जब आसमान में उड़ते हुए हमारे मिलिट्री ड्रोन्स एक साथ हवा में ही फ्रीज हो गए, ऐसे जैसे किसी ने टाइम को ही पॉज कर दिया हो। और फिर वो खबर आई जिसने पूरे देश की नींव हिलाकर रख दी। इंडिया का पूरा डिफेंस सिस्टम हैक हो चुका था। अब देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स एकदम हैरान थे, क्योंकि ये कोई हमला करने का तरीका तो था ही नहीं। सोचिए, कोई हथियार नहीं चला, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि ये कोई अटैक नहीं बल्कि एक वार्निंग लग रही थी, एक चेतावनी। और फिर उस हैक के पीछे का असली सच सामने आया। वो जो भी थे, वो इस दुनिया को तबाह करने नहीं आए थे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो हमें बचाने आए थे। बचाने हमारे ही बनाए हुए एक दुश्मन से, एक ऐसा सुपर एआई जो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि इंसान ही इस धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो अब सवाल ये था कि असली दुश्मन है कौन? वो जो बाहर से आए हैं, या फिर वो मशीन जिसे हमने खुद अपने हाथों से बनाया है? एक पल के लिए खुद को उस सिचुएशन में रखकर सोचिए। अगर ये फैसला हमें लेना होता तो हम क्या करते, किसका साथ देते? इसी कश्मकश के बीच सतीश की स्क्रीन पर एक आखिरी सिग्नल चमकता है, एक डेडलाइन। ग्लोबल रीसेट से पहले सिर्फ 10 घंटे बचे हैं। और ठीक उसी पल, मानो उस डेडलाइन की घोषणा पूरी दुनिया के लिए हो रही हो, लोगों ने अपनी आंखों से देखा। आसमान में एक बहुत बड़ी नीले रंग की एनर्जी रिंग धीरे धीरे खुल रही थी। वक्त अब खत्म हो रहा था। और कहानी अभी बाकी है।